हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल रहा है। तो मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट की प्रोसेस का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उस पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अलग अलग टॉपिक पर वीडियोस बनाती हूँ। तो आज भी एक टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मुझे कौन सी मेडिसिन दी गई थी वो आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूँ कि ये मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी और कोई भी मेडिसिन आप मेरे वीडियो में बताने के अकॉर्डिंग ना लें। आपके डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्राइब की हो वही मेडिसिन लें। मैं बस इस वीडियो में मुझे कौन-कौन सी मेडिसिन दी गई थी उसका नाम मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि मुझे कौन सी मेडिसिन दी गई थी, कितने एमजी की थी, कौन से इंजेक्शन दिए गए थे, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगी। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनमें से कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन को आप वीडियो में देखकर ही ना यूज़ करें। और जब 1 जुलाई को मेरी एंडोमेट्रियम थिकनेस 8.4 थी, अ, उस टाइम फिर मुझे एम्ब्रो ट्रांसफ़र की डेट दे दी गई थी कि आपका 5 तारीख को एम्ब्रो ट्रांसफ़र होगा। जब एम्ब्रो ट्रांसफ़र का दिन डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं, तब वो हमें ये भी बताते हैं कि जिस दिन एम्ब्रो ट्रांसफ़र होगा, उस दिन आपको थोड़ा फाइनेंशियली तैयार होकर आना पड़ेगा। हमें कहा था कि 10-12 हज़ार रुपए मेडिसिन के लग सकते हैं। जब हम आए क्लिनिक में आए, एडमिट हुई, उसके बाद मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कुछ घंटों तक रेस्ट करने के लिए कहा गया और फिर मेडिसिन लाने के लिए कहा गया। तो वो मेडिसिन बहुत सारी थी मेडिसिन और वो मेडिसिन का अमाउंट हुआ था 16,000। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मेडिसिन का अमाउंट हुआ था 16,000 और वो 14 से 15 दिन की मेडिसिन थी। तो आप समझ सकते हैं कि आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत खर्चीला है, उसमें पैसे तो लगते हैं। और ये जो मेडिसिन होती है वो आपके पैकेज में कोई इंक्लूड नहीं होती। तो मुझे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जो 14 टू 15 डेज़ की मेडिसिन थी वो 16,000 की हुई थी। एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मुझे क्या मेडिसिन थी और मेडिसिन और इंजेक्शन कौन से थे, तो उसके नाम मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। पहले तो मैं इंजेक्शन के बारे में बता देती हूँ। तो एक जेस्टोन इंजेक्शन लगता था 100 एमजी का, एवरीडे लगता था, वो कमर पे लगता था। और एक लोनोपिन नाम का इंजेक्शन लगता था मुझे, वो कितने एमजी का था, वो भी 100 एमजी का था लोनोपिन इंजेक्शन। वो थाई पे लगता था, एवरीडे लगता था। तो एवरीडे लगता था तो एक दिन राइट साइड में लिया, दूसरे दिन लेफ्ट साइड, फिर तीसरे दिन राइट साइड। इस तरह से आप अल्टरनेटिव डे साइड चेंज करके ही लें, क्योंकि एवरीडे लगता है तो फिर और इंजेक्शन तो थोड़ा पेनफुल होता ही है और उसके बाद आप आइस से सेक लें, क्योंकि गठाने भी आ जाती हैं। तो ये सब तो मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बस मेडिसिन के नाम ये वीडियो में बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर लोग देखते नहीं हैं। तो तो ये हो गए 2 इंजेक्शन एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मुझे एवरीडे लगते थे। अब मेडिसिन पे आ जाते हैं जो दवाई खाने के लिए दी जाती थी। तो डुफास्टन नाम की वो 10 एमजी की मेडिसिन थी, वो 2 टाइम थी। और एक एम्प्रोजेस नाम की मेडिसिन थी, वो हमें वजाइना में रखने के लिए दी जाती थी। तो उस अ, जब वो एम्प्रोजेस्ट मेडिसिन आपको दी जाती है, तब आपको वहाँ एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे यूज़ करना है। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो वैजाइनली रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो जो प्रोजेस्टेरॉन का ही मेडिसिन होता है और वो प्रोजेस्टेरॉन वजाइना में रखने की वजह ये होती है कि वो वजाइना ही सबसे करीब होता है यूट्रस के, तो वो डायरेक्ट वहाँ मेडिसिन पहुँच जाती है। तो हमें जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा भी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, तो इंजेक्शन तो ब्लड में मिलकर ही वो जाएगा, लेकिन जो वैजाइनली हमें प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है।
ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि जो वेजाइनल प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो क्योंकि तुरंत यूट्रस के पास पहुँच जाता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी रुकी रहने के लिए। इसलिए हमें ये सारी मेडिसिन दी जाती हैं और जितने भी इंजेक्शन मेडिसिन दी जाती हैं वो आप टाइम टू टाइम लें। बहुत ज़्यादा हेल्प कर क्योंकि ये हमारी प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए मेडिसिन होती है, इसलिए हमें ये मेडिसिन जो भी हमारा टाइमिंग दिया हुआ है डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेना है। और एक मेडिसिन थी इवाडियोल, एक जेल भी दिया गया था एस्ट्रोजेल तो वो एक ही बार दिया गया था मुझे, हाथों में और पैरों में लगाने के लिए दिया गया था। एक मेडिसिन थी फॉलेक्स टी, वो भी दिन में 1 बार थी। आई थिंक वो फॉलेक्स टी आयरन की मेडिसिन है। और एक मेडिसिन थी विटामिन डी की अप्राइज़ डी3 वो मुझे मंथ में 1 बार लेने के लिए कहा गया था। और एक मेडिसिन थी इकोस्प्रिन, वो शायद ब्लड थिनर है, वो ब्लड को थिन करती है, ब्लड अगर हमारा थिन रहेगा, तो उससे ब्लड फ्लो भी होगा और सेम वो लोनोपिन इंजेक्शन जो दिया जाता है, एक जेस्टोन है, एक लोनोपिन है, तो वो इंजेक्शन भी हमारे ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनाता, क्लॉट्स बनने से रोकता है, जिससे वेसल्स में क्लॉट्स नहीं बनते और ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। और एक मेडिसिन दी गई थी साइक्लोपाम, वो भी वो कुछ दिन जब भी पेट में अगर हमें क्रैम्प महसूस हो क्रैम्प जैसा लगे, क्रैम्प फ़ील हो, तो वो मेडिसिन खाने के लिए कहा गया था साइक्लोपाम, उसे एवरीडे यूज़ करने के लिए नहीं दिया गया था। जब भी क्रैम्प्स हो नॉर्मल क्रैम्प्स हो तो वो साइक्लोपाम खा सकते हैं, तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे ऐसे कोई क्रैम्प्स नहीं हुए। आफ्टर एम्ब्रो ट्रांसफर तो मैंने यूज़ भी नहीं किया। और एक सिरप दिया था जेलुसिल करके क्योंकि एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद डाइजेशन स्लो हो जाता है तो कब्ज़ हो सकता है इसलिए वो एक सिरप दिया गया था लेकिन मेरा डाइट ऐसा था ना हाई फाइबर था, मेरे डाइट में हाई फाइबर था और एकदम सिंपल डाइट था, इसलिए मुझे कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं, तो मुझे वो सिरप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद तो इतनी मेडिसिन थी, उसके बाद जब बीटा एचसीजी पॉज़िटिव आया, उसके बाद भी और कोई कुछ मेडिसिन मोस्टली मेडिसिन यही थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मेडिसिन ऐड की गई। उसमें कैल्शियम आयरन की मेडिसिन और ऐड की गई, प्रोटीन पाउडर भी ऐड किया गया। तो वो तो मैं बीटा एचसीजी के बाद क्या-क्या मेडिसिन मुझे दी गई, उस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मुझे यही मेडिसिन दी गई थी। एक तो जेस्टोन इंजेक्शन था 100 एमजी का, एक क्लोनोपिन इंजेक्शन तो था, तो ये 2 इंजेक्शंस थे। डुफेस्टन मेडिसिन थी और एम्प्रोजेस्ट एम्प्रोजेस्ट, इवाड्यूऑल, एस्ट्रोजेल, फॉलेक्स टी, अप्राइज़ डी3 वन्स इन अ मंथ, इकोस्प्रिन जो ब्लड थिनर मेडिसिन होती है, वो दी गई थी और कब्ज़ हुआ तो सिरप दिया गया था, जेलुसिल तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर पेट में कभी क्रैम्प्स फ़ील हुए तो साइक्लोपाम की एक मेडिसिन दी गई थी। बस इतनी ही मेडिसिन थी और जो भी मैंने मेडिसिन बताई है, तो आप नाम सुनकर यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तभी आप यूज़ करें। ऐसे मैं वीडियो में बता रही हूँ तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन से मैच करके चेंजेस बिल्कुल ना करें। तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद यही थी मेरी मेडिसिन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में बस यही था मेरे एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद मैंने कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ की थी, कौन-कौन सी मेडिसिन मेरे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की थी और मेरा आईवीएफ सक्सेस रहा। तो आज के वीडियो में बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।